हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप सब? बिल्कुल ठीक। वेरी गुड। मैं आज आप लोगों से एक क्वेश्चन करना चाहता हूँ कि आप सही में रियल में अपनी लाइफ से खुश है नहीं है, और नहीं है तो इसका कारण क्या है? क्योंकि आपने कभी कारण पूछा ही नहीं, आपने कभी खुश होना चाहा ही नहीं। पता है, अपने को खुश नहीं होने का सबसे जो मेन रीज़न होता है, कारण होता है, वो होता है अपना दिमाग। हम लोगों ने अपने आप को खुश रखने के लिए अपने दिमाग को ट्रेनिंग नहीं दी है। हम कभी खुशी के बारे में सोचते ही नहीं है, खुश कैसे रहें, खुश कैसे हुआ जाए। बस हम तो खुशी को, बस चीज़ों पे खुशी की सोचते हैं। गाड़ी लिया मैं खुश हो गया, मकान बना लिया मैं खुश हो गया, ये कुछ चीज़ें ले आया मैं खुश हो गया, या किसी ने कुछ गिफ्ट दे दिया खुश हो गया। तो हमारी खुशी जो है चीज़ों पर निर्भर हो गई है, जबकि खुश रहने के लिए चीज़ें का योगदान है, ऑब्जेक्ट का योगदान है, वो केवल थोड़ा सा है। वो अपने को केवल सिक्योरिटी महसूस कराती है और प्लेजर देती है, मतलब सेंसेशन का सुख देती है। जैसे आंखों से मूवी देखना, कानों से गाना सुनना, ये सुख ही देती है, सेंसेशन प्लेजर देती है। तो वो खुशी नहीं करती। प्लेजर और खुशी में अंतर समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि प्लेजर में आप हमेशा नहीं रह सकते और खुश आप 24 आवर रह सकते हो। और खुश कहाँ से रह जाता है? माइंड से। तो माइंड को खुशी की ट्रेनिंग दो। खुशी की ट्रेनिंग कैसे मिलती है? अच्छे सोच विचारों से, अच्छी चीज़ों से। पहले तो माइंड को समझने के लिए आपको माइंड का डायग्राम तो दिमाग में होना चाहिए, क्योंकि कोई बताता ही नहीं है माइंड का डायग्राम क्या है। सब ब्रेन ब्रेन की बातें करते हैं, पूरी टोटल साइंस ब्रेन की बातें करती है। फिर दूसरी बात आती है, इस पूरी पर्सनैलिटी की लेयरें अपने को याद होनी चाहिए। मैं हमेशा रोज़ बताता हूँ, क्योंकि मेरा टॉपिक और मेरा इंटरेस्ट इसमें ही है, क्योंकि मैं भी इसी में इम्प्रूवमेंट कर रहा हूँ अपने आप में। तो मैं साथ साथ सोचता हूँ, जो जो मैं अपने आप में इम्प्रूवमेंट देखता हूँ तो लोगों को भी बताता हूँ, अपने फ्रेंड्स को भी बताता हूँ, अपने मिलने वालों से को भी शेयर कर देता हूँ, ताकि उनकी भी लाइफ इम्प्रूवमेंट हो। तो अपनी बॉडी की, अपने पूरे जीवन की 7 लेयर से मैं रोज़ बताता हूँ। पहली लेयर से बॉडी, दूसरी लेयर से प्राण वायु, ये सांसें जो चल रही है। तीसरी लेयर है मन, जो हम मन इमोशनल जो रहता है। चौथी लेयर है बुद्धि, माइंड, जो हम बुद्धि को ही माइंड समझते हैं, पर बुद्धि माइंड का एक पार्ट है। ठीक है। 5वें नंबर पे आता है अहंकार, ईगो, जो मैं, जो अनरियल में है, जो अपन ने ईगो बना रखा है, मैं यूँ हूँ मैं हूँ, ये अनरियल है। फिर छठे नंबर पे आता है आत्मन, अवेयरनेस, कॉन्शियसनेस। इसके बाद आता है 7वीं लेयर पे जीवन, जीवन को समझना। तो जीवन को समझने से पहले इन 6 लेयरों को समझना पड़ेगा। ठीक है ना। तो फर्स्ट लेयर है, इसमें क्या है? बॉडी। तो बॉडी जो है ना, इन 6 लेयर्स को बाहर से 3 धागों से सिल रखा है, इसने स्टिच कर रखा है ऐसे। किस किस 3 धागे क्या क्या हैं? एक तो है काम, कर्म, जो अपन कर्म करते हैं। जैसा जैसा अपन इस शरीर से कर्म करते हैं ना, ये शरीर वैसा वैसा अनुभव लेता है। जैसे मान लो कोई किसान है, वो खेती करता है तो उसे खेती का अनुभव है। कोई मैकेनिक है, वो गाड़ी को सही करता है तो उसको गाड़ी का अनुभव है। जैसे कोई डॉक्टर है तो उसको डॉक्टरी का अनुभव है। कोई इंजीनियर है तो उसको इंजीनियरिंग का अनुभव है, एक्सपीरियंस है। तो बॉडी को, तो इसलिए हम वैसे ही काम करें जो अच्छे एक्सपीरियंस ले पाएँ। ऐसा नहीं कि गलत गलत काम करें जो जीवन में गलत एक्सपीरियंस अनुभव हो जाए, क्योंकि जो अपन काम करते हैं ना, उससे बॉडी में हैबिट बन जाती है, संस्कार बन जाते हैं। संस्कार वही जो अपन डीप में चले जाते हैं, फिर वापस अपन उसको ही रिपीट करते रहते हैं, वैसे ही काम करते रहते हैं। इसलिए काम बहुत ध्यान से करना है, सोच समझ के करना है। दूसरी बात आती है क्या? थॉट, विचार। विचारों का बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि थॉट क्या है? माइंड ही है। माइंड जो उसका अच्छा है, उसकी बॉडी भी अच्छी है। बॉडी की जिम्मेदारी किस पे पड़ी है? माइंड पे पड़ी है। तो माइंड को बहुत अच्छे से रखना है। ऐसा नहीं है आज सुबह कोई विचार आया, फिर दिन में विचार बदल गया, शाम को विचार बदल गया, 2 दिन पहले अलग विचार था। ज़िंदगी में कोई विचार ही ढंग का नहीं चल रहा, कोई पैटर्न ही नहीं है विचारों का। लाइफ में क्या करना है, कैसे खुश रहना है, कहाँ सक्सेस होनी है, नए लड़कों को पता ही नहीं है। पढ़ना है, पढ़ाई का क्या इंपॉर्टेंस है, बिजनेसमैन को भी पता नहीं है।
प्रोफेशनल वालों को पता है। तो इसलिए थॉट को एक फोकस पॉइंट पर रखो, वो है जीवन। जीवन का मेन उद्देश्य होता है खुशी। खुशी के लिए अपन सब काम कर रहे हैं, सोच विचार। इस सोच का क्या काम है? खुश रहने के लिए काम है। फिर तीसरा आते हैं इच्छाएं, डिजायर, इमोशन। ये बहुत खतरनाक इंस्ट्रूमेंट है अपने पास। ये अच्छी बुद्धि को भी बर्बाद कर सकता है, और जिसका इमोशन अच्छे हैं वो बुद्धि को और शार्प कर सकता है। तो इमोशनल से भी अच्छे से डील करना है। ऐसा नहीं फटाफट हमेशा इमोशन गुस्से के, ईर्ष्या के, जेलेसी की भावना के रखे। देखो इमोशन भी दो तरह के होते हैं। अब आपको डिसाइड करना है कौन से पार्ट में रहना है। एक तो होता है नेगेटिव टॉक्सिक इमोशन, एक होता है पॉजिटिव। नेगेटिव हो गया अपने को गुस्सा आना, हमेशा ही जेलेसी करना, ईर्ष्या करना, घमंड में रहना। पॉजिटिव हो गया खुश रहना, मस्त रहना, है ना, प्यार से रहना, लविंग, शेयरिंग, केयरिंग, थोड़ा रेस्पेक्ट करना। तो आज मैंने केवल सुपरफिशियली लेवल पर बॉडी की ये स्ट्रक्चर बताई है, पर बॉडी और माइंड अलग अलग नहीं है। माइंड और बॉडी जुड़े हुए हैं। तो माइंड अच्छा रखेंगे तो बॉडी अपने आप अच्छी हो जाएगी। क्योंकि एक कमज़ोर बॉडी को अच्छा माइंड बहुत अच्छे से जीवन गुजार सकता है। पर बॉडी अच्छी हो और जिसका माइंड डेवलप नहीं है, जिसमें कोई थॉट, विचार, इमोशन अच्छे से मैनेज नहीं है, रेगुलरिटी में नहीं है, ऑर्डर में नहीं है, तो वो अच्छी खासी जो देखने में बहुत अच्छा हैंडसम बंदा लगता है ना, उसका भी दिमाग अगर डेवलप नहीं है तो उसकी बॉडी का भी वो कचरा कर देता है। देख लो, बहुत बहुत। इसलिए सोच का, दिमाग का बहुत बड़ा योगदान है। और इन 5-7 लेयर्स को समझने के लिए भी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आप बॉडी से भी अच्छा कर सकते हो, माइंड से भी अच्छा कर सकते हो, पर जब तक आप फुल 7 लेयर्स को डेवलप नहीं करोगे तो फुल डेवलप नहीं हो पाओगे। क्योंकि बड़े बड़े सेलिब्रिटी पैसे कमा लेते हैं, बॉडी बना लेते हैं, सब कर लेते हैं, पर उन्होंने भी 7 लेयर्स को डेवलप नहीं करते हैं, तो वो भी डिप्रेशन में रहते हैं। सुशांत सिंह राजपूत के पास क्या कमी थी? पैसा था, गाड़ी थी, बंगला थी, पर वो भी पूरी 7 लेयर्स को नहीं समझ पाया, इसलिए एडिक्शन में लग गया। क्या पता क्या सोसाइटी रही। मैं तो एज जस्ट एग्जाम्पल दे रहा हूँ, क्योंकि वो बहुत अच्छा एक्टर था। तो इसलिए मेरी भी अपनी सबके प्रति यही रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि सबका, हर बंदे का माइंड और बॉडी दोनों डेवलप होगी तो हमारा फैमिली डेवलप होगी, फैमिली डेवलप होगी तो हमारा समाज डेवलप होगा, समाज डेवलप होगा तो डिस्ट्रिक्ट डेवलप होगा, डिस्ट्रिक्ट डेवलप होगा तो स्टेट डेवलप होगा, स्टेट डेवलप होगा तो देश डेवलप होगा। तो इसलिए हर समाज के हर व्यक्ति की जिम्मेदारी कि वो दूसरे की बॉडी का और उसके दिमाग को डेवलप करवाएं और खुद का भी रखें। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। नमस्कार।